आपका मोबाइल की स्क्रीन टूट जाए तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन टूटने से पहले, यानी कि बिलफ़र्ज़ किसी का मोबाइल गिर गया जिसकी वजह से स्क्रीन टूट गई, बकिया मोबाइल सही है, सिर्फ स्क्रीन टूटी हो, तो आपने अपने न्यू मोबाइल या जो भी आपका चलता हुआ मोबाइल है उसके अंदर एक काम कर लेना है, ताकि अगर स्क्रीन टूट जाती है आपके मोबाइल की गिर कर दुनिया, और जिसकी वजह से आपका सेंसिटिव डाटा या दूसरा डाटा मौजूद होता है और आप नहीं चाहते कि शॉपकीपर के पास जाएं जहां पे आप ठीक कराएं स्क्रीन, तो वो आपके डाटा को देख ले, उससे पहले आप अपने डाटा को कंप्यूटर में अपने खुद भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और वहाँ से अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं, भले स्क्रीन टूटी है, स्क्रीन चल नहीं रही हो। लेकिन अगर मोबाइल चल रहा है और स्क्रीन नहीं चल रही तो इसका काम के लिए बहुत आसान तरीक़ेकार है। आपने अपने मोबाइल को सेटिंग में जाना है। आपने ये मोबाइल है, मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इसके अंदर अबाउट के अंदर जाना होगा। अबाउट फ़ोन के अंदर, अबाउट फ़ोन के अंदर आप इस मोबाइल को बनिए अबाउट फ़ोन पे गए। फिर अबाउट फ़ोन के अंदर कुछ मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर जाना पड़ता है। इसके सॉफ्टवेयर में कुछ मोबाइल के अंदर डायरेक्ट अबाउट के अंदर बिल्ट नंबर होता है, इसको 7 टाइम्स आपने क्लिक करना होगा। 7 टाइम क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल ओपन होगी। आपने बिल्ड नंबर को 3 to 7 टाइम्स क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। मोबाइल के अंदर डायरेक्ट जो नहीं है, डेवलपर ऑप्शन जो नहीं है, सेटिंग के तरह जो है किसी के अंदर सिस्टम में जाएंगे आप, और सिस्टम में जाकर आप एडवांस में जाएंगे और एडवांस के अंदर डेवलपर ऑप्शन मौजूद होगा। आपने डेवलपर ऑप्शन को एक्टिव करना है, ऑन करना है। इसके अंदर आपने ढूंढना है USB डिबगिंग, मौजूद है, आ गया है। आप इस USB डिबगिंग को ऑन कर देना। आपने USB debugging is intended for development purpose only. Use it to copy data between your computer and your device. Install application on your device without notification and read log data. ये एप्लीकेशन होगी, ओके कर दें आप इसको। ये अब आपका मोबाइल पे काम हो गया है। अब आपने कंप्यूटर पे जाकर या लैपटॉप पे जाकर आपने एक जो नहीं है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वाइज़र। वाइज़र सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आपने इस वाइज़र सॉफ्टवेयर को नहीं, गूगल पे जाकर इंस्टॉल करना है। गूगल पे जाएंगे और वाइज़र सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपने इसकी पहली साइड जो है वाइज़र की, इसके ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से इंस्टॉल करना है। मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ आपको। अब आपने वाइज़र के डाउनलोड पे करना है क्लिक। क्योंकि अगर आपका विंडोज़ सिस्टम है कंप्यूटर तो विंडोज़ पे आप क्लिक करेंगे, अगर मैक है तो मैक पे, लिनक्स है तो लिनक्स के ऊपर आप विंडोज़ पे, आपने विंडोज़ पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिक आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पे प्रोग्रेस बार के अंदर, इसके अंदर आपका डाउनलोडिंग बार के ऊपर जो नहीं है ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये वाइज़र ऑन हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने वाइज़र ऑन किया हुआ है।
इसकी सेटिंग के अंदर आप शो सीरियल नंबर, शेयर ऑल डिवाइस, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड डिवाइस है, यहाँ पे जिस वक्त आप अपने मोबाइल की USB के साथ अपनी केबल लगाएंगे और इसका सेकंड सिरा कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट करेंगे। हम USB इसके साथ कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट करेंगे और इसकी सेटिंग के अंदर हम जो नहीं है शो सीरियल नंबर, शेयर ऑल डिवाइस का करेंगे। उसके बाद हम जो नहीं है कनेक्ट USB डिवाइस करेंगे। तो यहाँ पे आपका एंड्रॉयड पेयर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर प्ले के ऊपर व्यू डिवाइस के ऊपर जो नहीं क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे व्यू डिवाइस पे तो हमारे मोबाइल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा अलाउ USB डिबगिंग द कंप्यूटर RSF की फिंगरप्रिंट इस अलाउ करना है आपने, ऑलवेज अलाउ, तो आप अलाउ को ओके कर देंगे। किया तो अब ये हमारे पास इंस्टॉलिंग हो रही है वाइज़र एप्लीकेशन एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, यानी कि आपके मोबाइल के ऊपर जो नहीं है। ये देखें वाइज़र एप्लीकेशन मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल हो गई है। वाइज़र एप्लीकेशन आपके जैसे ही इस पे प्लग इन करेंगे कंप्यूटर पे, USB को लगाएंगे, USB को कंप्यूटर पे लगाएंगे, कंप्यूटर के साथ जो नहीं है अटैचमेंट करेंगे मोबाइल कंप्यूटर के साथ अटैचमेंट की हुई है, हम ये डायरेक्ट मोबाइल के साथ अटैचमेंट करेंगे तो ये डिटेक्ट कर जाएगी। ये देखें ये रेड कलर का स्विच ऑन हो गया। अब हम इसको एक्टिव करेंगे। जैसे स्विच को यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी, यानी कि मोबाइल का पूरा डेटा आ गया। ये देखिए मोबाइल का डेटा था ऑलरेडी, जिस तरह भी हम कर रहे हैं उसी तरह उस पर भी मूव कर रहा है। ये रहा मोबाइल, उसका डाटा ये मौजूद है। अब इसके ऊपर हम YouTube की एप्लीकेशन चला के दिखाते हैं आपको। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मेरे पास तो मोबाइल बिल्कुल ठीक है, आगे इसकी स्क्रीन टूटी हुई तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो मैं इस कंप्यूटर के ज़रिए जो भी एप्लीकेशन है उसको चला सकता हूँ। जैसे YouTube की एप्लीकेशन है, मैं YouTube की एप्लीकेशन इस पर हम चला रहे थे। अब मैं अपने एंड्रॉयड टेक मास्टरी की कोई भी एप्लीकेशन आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए चलना शुरू हो गई है। इस मोबाइल स्क्रीन के ऊपर है, वही सेम इस पर भी है। अगर हम इसको चलाते हैं सेम चीज़ नहीं है, इस पर आप चला के देख रहे हैं वही चीज़ नहीं है मोबाइल पे भी चल रही है। अब क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई मिसाल के तौर पर नहीं है, तो इस पर तो आपको
आपको नहीं पता चलेगा, तो हम ने वही डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके ऊपर इंस्टॉल करी हुई, क्योंकि जो मेथड मैंने बताया था आपको, फ़र्क ये है कि नहीं सिर्फ स्क्रीन टूटी होनी चाहिए, बकिया मोबाइल चलना चाहिए। नहीं कि जब आप मोबाइल का स्विच ऑन करेंगे तो मोबाइल की लाइट ऑन होनी चाहिए, और जब हम वाइज़र एप्लीकेशन से अटैचमेंट करें तो ये खुद ब खुद ही लिंक्स बन जाए, और जो भी आपका इसका पासवर्ड है मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करने का, जो आपको मोबाइल को ऑन करने का, वो आप कंप्यूटर वाइज़र के ज़रिए आप कर सकते हैं ऑलरेडी। इस तरह या नहीं है, आप अपना जो भी कीमती डाटा है व्हाट्सएप पे हो या किसी चीज़ के ऊपर भी मौजूद है, वो सारा डाटा जो नहीं आप इसके अंदर डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। हम इस एप्लीकेशन को हाइड कर देते हैं। ये देखें, सिंपल मोबाइल आपका चल रहा है ज़मीन में। देखिए, आप इसी कंप्यूटर के ज़रिए आप इस कंप्यूटर के ज़रिए इस मोबाइल की एप्लीकेशन को नीचे माउस पैड के ऊपर और ये एप्लीकेशन चेंज हो गई। अब मैं इसको बैक करता हूँ, इससे निकलता हूँ। यूट्यूब से बाहर आऊँगा। अब आप व्हाट्सएप पे जाएं, इस चीज़ पे भी चाहें आप अपने एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह ये एप्लीकेशन वर्क करती है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स। कमेंट ज़रूर लिखा करें ताकि पता सके कि वीडियो आपने को कैसी लगी और आपको इसके अंदर समझ में आया जो डाटा इसके अंदर दिया गया था। तो ये था वाइज़र सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी मोबाइल स्क्रीन जिसकी टूटी हुई हो उसके डाटा को आप महफूज कर लें अपने कंप्यूटर के ऊपर। सारा डाटा वहाँ से मोबाइल से डिलीट कर दें, फिर आप जाके अपने वर्कशॉप पे इसकी स्क्रीन चेंज करा लें, ताकि नहीं आपका डाटा महफूज हो, किसी दूसरे के हाथ में ना लगे। थैंक यू। प्लीज़ एक दफ़ा मैं और कह रहा हूँ आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स। थैंक यू।